बलूचिस्तान के इलाके कला सैफुल्ला में अफसोसनाक हादसा। वैन खाई में गिरने से 12 अफराद जाँ बहक हो गए, मुताद्दिद जख्मी हो गए। एक बच्चा मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर वैन लौरालाई से जोब जा रही थी। डीसी कला सैफुल्ला के मुताबिक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका होने के बायस लाशों और जख्मियों को निकालने में दुश्वारी का सामना है। ताहम तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दिन में काम न रात में आराम, लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। बिजली का शॉर्टफॉल 5307 मेगावाट्स हो गया। बिजली की पैदावार 21,293, तलब 26,600 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। लेस्को को 1000 से ज्यादा शॉर्टफॉल का सामना। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे हो गया। अतराफ के देहातों में 10-10 घंटे से ज्यादा बिजली गायब। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 1300 मेगावाट्स का खसारा, 12 से 15 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद रीजन में भी 4 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची में 15-15 घंटे लोड शेडिंग पर आवाम का पारा हाई। हर 2 घंटे बाद 3.5 घंटे बिजली बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी। लांडी, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी, सुरजानी और तेसर टाउन में आवाम का बुरा हाल। तवील लोड शेडिंग पर मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। विफाक से 1000 मेगावाट बिजली लेने के बावजूद के इलेक्ट्रिक बिजली की फराहमी में बुरी तरह नाकाम। शॉर्टफॉल 850 मेगावाट हो गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची और मुल्हिका इलाकों में 2750 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। मौजूदा हालात में जायज सारफी तक बिजली की तरफ से यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क की माशी और तवानाई की बिगड़ती सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी और तवानाई टीम्स का इजलास। माशी सूरत हाल पर गौर, लोड शेडिंग से निमटने के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। बिजली की बंदिश में कमी के हंगामी प्लान पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। माशी सूरत हाल को सहारा देने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मार्केट्स की जल्द बंदिश भी इजलास के एजेंडे पर शामिल। वज़ीर आला पंजाब भी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीकी सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म अमरीकी ताजरों को पॉलिसी से मुताल्लिक आगाही देंगे। जिस स्पीड से शहबाज शरीफ की इश्तिहारी मुहिम के जरिए बनाई गई मसनूई शोहरत पिछले 2 माह में बेनकाब हुई, इतनी तेजी से तो शाहिद अफरीदी सेंचुरी नहीं बनाता था। असद उमर का ट्वीट। फरूख हबीब की भी वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा, शहबाज स्पीड के 60 रोज में डॉलर और पेट्रोल की डबल सेंचुरी हो गई। एक्सपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट में मंदी है। बिजली, गैस, घी, आटा महंगा हो गया। 5 गैर मुल्की दौरे और 11 दिन पाकिस्तान से बाहर गुजारे। ECL से अपने काबीना अरकान के नाम निकाले। नैब कानून में तरमीम के जरिए नवाज, शहबाज, मरियम और सरदारी केस खत्म करके NRO 2 दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम को फराहमी शुरू कर दी गई। 100 मोबाइल स्टोर से 40 रुपए फी किलो आटा दिया जा रहा है। सप्लाई बतदरीज पूरे खैबर पख्तूनख्वा तक बढ़ाई जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 13 जून तक मोबाइल स्टोर्स की तादाद बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी। 17 जून तक 500 आर्जी सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम से अपना वादा पूरा कर दिखाया। महकमा खुराक पंजाब और फ्लॉर मिल्स में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़िला इंतजामिया के छापों के खिलाफ फ्लॉर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल। पंजाब में सरकारी आटे की सप्लाई रोकने और ओपन मार्केट से गंदम लेने का ऐलान कर दिया। उधर फैसलाबाद में तमाम फ्लॉर मिल्स बंद कर दी गई। मिल्स का सरकारी गंदम लेने और सरकारी रेट पर आटा फरोख्त करने से इनकार। गुज़िश्ता रोज समंदरी में सरकारी गंदम के कोटे का आटा खैबर पख्तूनख्वा में फरोख्त करने पर मिल को सील कर दिया गया था। ज़िला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि फ्लॉर मिल गैर कानूनी तौर पर आटा खैबर पख्तूनख्वा को फरोख्त कर रही थी। अमरीकी डॉलर की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 2 रुपये 21 पैसे कम हो गई। डॉलर 202 रुपये 83 पैसे से कम होकर 200 रुपये 62 पैसे पर फरोख्त होने लगा।
आइंदा माली साल के बजट का तखमीना 78,197 अरब रुपए होने का इम्कान है। माली साल 2022-23 के बजट के खदोखाल सामने आ गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना है। दिफाई बजट 1,586 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। कर्जों और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए रखा जा सकता है। MQM ने इलेक्शन कमीशन की कानूनी हैसियत चैलेंज कर दी। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के अरकान मुकम्मल नहीं, बलदियाती इंतखाबात से मुताल्लिक फैसले नहीं करने चाहिए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब। अदालत ने नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। रिमार्क्स दिए कि अदालत से रुजू करने में ताख़ीर की गई। नोटिफिकेशन अप्रैल और मई के शुरू के अयाम के हैं। तातील के दौरान अदालत से रुजू किया गया है। वक्त के हिसाब से दरखास्त दायर करनी चाहिए थी। हमने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर, फैसला कलअदम करार देने की सदा। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल और डिवीजन बेंच का फैसला कानूनी और हक़ाइक़ के मुनाफी है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर रूलिंग के फैसले में तयशुदा पैरामीटर्स के बरक्स है। यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट बदनीयती से मुस्तरद किए गए। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग की समाअत। PTI ने इतने ज्यादा अकाउंट खोले ही क्यों? मेंबर सिंध निसार दुरानी का वकील से इस्तफसार। अनवर मंसूर ने जवाब दिया कि बहुत से अकाउंट्स मकामी तौर पर तंजीमों ने खुलवाए थे। ऐसे तमाम अकाउंट्स को बंद किया गया जो फाइनेंस टीम के इल्म में नहीं थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आप कहना चाह रहे हैं कि पेरोजल रिपोर्ट में गलत तफसीलात दी गई। तहरीक इंसाफ ने बताया कि पेरोजल रिपोर्ट में जाहिर शुदा रुकूम और अकाउंट्स को भी गैर जाहिर शुदा दिखाया गया। पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा की उम्र 17 साल है। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। वालिद मेहदी कासमी का एतराफ, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे पास पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात मौजूद हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम इस पॉइंट पर फैसला नहीं कर रहे। आपकी परेशानी अपनी जगह, मगर हम कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। यहाँ बाजियाबी का केस था जो खत्म हो गया। बच्चों को लाहौर की अदालत में पेश करें। उधर लाहौर हाई कोर्ट में दुआ जहरा की सास को हिरासा करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दुआ जहरा के वालिद की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। जंगल में आग लगाकर टिकटॉक वीडियो बनाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिकटॉकर नौशीन उर्फ डॉली की जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि क्या कोई शवाहिद मौजूद हैं कि आग डॉली ने लगाई थी। आग लगाने से दरख्तों का कितनी मालियत का नुकसान हुआ। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नुकसान का तखमीना लगाना मुश्किल है। मिस्र और इटली के करीब आलमी सबमरीन केबल में खराबी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट सर्विस मुतासर। PTA के मुताबिक खराबी मिस्र के करीब AAE1 और SEM-V5 केबल में सामने आई। केबल की मुकम्मल बहाली के लिए काम जारी है। मुल्तान का मैदान मद्दे मुकाबिल होंगे वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। दोनों टीमें 16 साल बाद मुल्तान की सरजमीन पर वनडे मैच खेलेंगी। वनडे सीरीज सुपर लीग का भी हिस्सा है। मैच का आगाज दोपहर 4 बजे होगा। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच 10 जून और तीसरा 12 जून को मुल्तान में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के कप्तान तगड़ा मुकाबले को तैयार। बाबर आजम कहते हैं कि भरपूर प्रैक्टिस कर ली, गर्मी से फर्क नहीं पड़ता। पिच को चेक करेंगे, फिर बैटिंग का बॉलिंग का फैसला किया जाएगा। शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। कैरेबियन कप्तान निकोलस पुरान ने कहा कि मौसम गर्म जरूर है मगर उसका बहाना नहीं बनाएंगे। चैलेंज को कबूल करते हुए अच्छी क्रिकेट खेलेंगे।
समंदर में बड़ी मछलियों की तादाद 90% कम, मूंगे की 50% चट्टानें तबाह हो गई। इंसानी खुदगर्जी से पैदा होने वाली सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल का समंदरों के आलमी दिन पर पैगाम। इंडस डेल्टा का 24 लाख एकड़ रकबा समंदर बुर्द हो चुका। समंदरी कटाव की यही रफ्तार रही तो 2035 तक शाह बंदर समंदर बुर्द होने का खदशा है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नयाज़ ने कहा कि समंदर हमारी रोज़मर्रा जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। समंदरों के लिए बढ़ते खतरा से निपटने के लिए जदीद हल की तलाश की ज़रूरत है।